Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी लिटरेचर का पेपर सेकंड हिंदी कथा साहित्य पर आधारित आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है निम्नांकित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को आप पढ़ लेंगे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसके बाद अथवा में दिया उसी के जैसे आपको गद्यांश उसको भी व्याख्या करनी है। उसके बाद ब दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इसको पढ़ सकता हूँ मैं। मेरे लिए सब वो मिट्टी है, सब जल तरल, वो सब पवनशील हैं, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है, सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। अथवा में दिया हुआ है उसी के जो कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है स उसी के जैसे एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में हो रहा था जिसमें रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। अथवा में दिया उसी के आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और कापी किताबों के नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। ठीक है, उस पर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है गबन उपन्यास के नायक रमानाथ का चरित्र चित्रांकन यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है गबन उद्देश्य के प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब प्रमुख पात्र कौन कौन से थे उनके परिचय आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कहानी तत्वों के आधार पर गदल कहानी की समीक्षा आपको करनी है, टिप्पणी आपको उसमें करनी है, थोड़ा सा कमेंट आपको उसमें करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है ठेस कहानी की विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है किन्हीं तीन पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो किन्हीं तीन पर यहाँ पे आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला है उपेंद्रनाथ अस्क महत्व, ये आपको लिखना है। उसका दूसरा दिया हुआ है शिवानी का जीवन परिचय। उसके बाद आकाशदीप कहानी का कथ्य। उसके बाद चौथा दिया हुआ है गदल का चरित्र और पांचवा दिया हुआ है सिरचन का चरित्र। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है कोई तीन में। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है किसी 15 प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर आपको यहाँ पे देना है। फर्स्ट दिया हुआ है हिंदी के कथानुसार कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। उसका दूसरा गबन उपन्यास की नायिका कौन है। तीसरा दिया हुआ है हिंदी के हास्य व्यंग की कहानीकार कौन है। उसके बाद हिंदी के 2 महिला उपन्यासकार का नाम आपको यहाँ पे बताना है। पांचवा दिया हुआ है बुद्धगुप्त अपने प्रेम में असफल क्यों रहा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भीष्म साहनी की एक रचना का नाम लिखिए। उसका दिया हुआ है गोदान किसकी रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, वो उसके बाद दिया हुआ है द्रुत पाठ की अहिंदी भाषी हिंदी के सेवक का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है हिंदी के प्रथम उपन्यास का यहाँ पे नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्कृष्टी रचना का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है हंस के प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। उसके बाद दिया हुआ है आंचलिक कथानुसार का नाम यहाँ पे लिखना है। वाहिद कौन था, ये आपको बताना है। कृष्ण कली किसकी रचना है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद इंद्रधनुष कौन थे। उसके बाद दिया हुआ है हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन थे और हिंदी के प्रथम कहानीकार का नाम क्या है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से 15 देने हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ आपको किसी विषय की प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो कमेंट करें, मैं आपके लिए उस विषय में वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।